नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। लुटियन की दिल्ली की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी पार्टी को बचाने के जुगत में मुस्तैद हो गई हैं, क्योंकि अमित शाह एक बार और सक्रिय हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का संख्या बल बढ़ाने के लिए लोकसभा में, इसके लिए वह समाजवादी पार्टी को तोड़ रहे हैं, डीएमके को तोड़ रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, एनसीपी को, उद्धव गुट को, यानी इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं सबको तोड़ रहे हैं। इससे दो फायदा होगा। एक तो उनका संख्या बल साबित हो जाएगा 360 या 362, जो 2/3 होता है संविधान में बड़ा परिवर्तन करने के लिए। और दूसरा, इंडिया गठबंधन तहस नहस हो जाएगा, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन का वजूद खत्म हो जाएगा। तो इन दो बड़े उद्देश्यों को लेकर अमित शाह ऑफिस में नहीं बैठ रहे हैं, गृह मंत्रालय में नहीं बैठ रहे हैं, अपने घर पर बैठे हैं। और उनके यहाँ विपक्षी सांसदों का तांता लगा हुआ है। उन्हें तोड़ने के लिए अब करोड़ों अरबों देने की फरमाइश नहीं करनी पड़ रही है, बल्कि टूटने वाले खुद ही उनके घर पहुंच चुके हैं। चाहे वह डीएमके के नेता हों, चाहे वह समाजवादी पार्टी के हों, या अन्य घटक दलों के हों, इंडिया गठबंधन के। तो इस तरह से अमित शाह ने कुछ ऐसा दांव खेला है जिससे पूरा विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया है। और विपक्ष खुद अमित शाह के आगे पीछे विपक्षी सांसद घूम रहे हैं और उनके घर पर हाजिरी देने जा रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को संविधान बदलना है, और संविधान बदलने के लिए 3 बड़ी शर्तें होती हैं। पहला, लोकसभा में 2/3 बहुमत, राज्यसभा में 2/3 बहुमत, और तीसरा, जितने भी राज्य हैं वहाँ पर 2/3 बहुमत। राज्यों में बहुमत हासिल कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। राज्यसभा में भी कमोबेश ऐसी स्थिति में है कि 2/3 बहुमत साबित कर देंगे, लेकिन लोकसभा में संख्या बल अभी बहुत पीछे है। अभी लगभग 308 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के 240 और एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों को लेकर के। इसे बढ़ाकर अमित शाह को 362 पर लाना है, और इसके लिए उन्होंने जो रणनीति खेली है, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ा है, जिस तरह से टीएमसी को तोड़ा है, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर निगाह बनाए हुए हैं, और जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस को, तमिलनाडु की डीएमके पर भी नज़र है अमित शाह की। तो अमित शाह वॉशिंग मशीन लेकर अपने घर में बैठे हैं, और वहाँ पर इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के अलावा बाकी सभी पार्टियों के सांसद हाजिरी लगाने जा रहे हैं। उन सांसदों को पता नहीं कौन सा मंत्र फूंक दिया है, या उनके खाते में एडवांस में करोड़ों अरबों डाल दिया गया है, या फिर उन्हें सीबीआई ईडी आईटी के झांसे में ले लिया गया है और सीबीआई ईडी आईटी को सक्रिय कर दिया गया है। इसलिए वह खुद चल करके अमित शाह के घर पर आ रहे हैं। अमित शाह राजा की तरह बैठे हैं गद्दी पर, सोफे पर, और उनके ऊपर सरदार पटेल जो पहले गृह मंत्री थे उनकी फोटो लगी हुई है। जिस तरह से संकेत के रूप में दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से राजे रजवाड़ों को ख़त्म करके
सरदार पटेल ने भारतीय गणतंत्र की स्थापना किया है, उसी तरह से हम भी विपक्ष को खत्म करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का शासन, एक पार्टी, एक देश और एक प्रधानमंत्री के फार्मूले को लागू कर रहे हैं। तो क्या अब माना जाए कि संविधान खत्म हो जाएगा, क्योंकि सांसद खुद ही टूट करके उनके घर पहुंच रहे हैं और यह 362 पूरा कर लेने का आंकड़ा उन्होंने लगभग छू लिया है। अभी कोई भी पार्टी तोड़ने का ऐलान नहीं करेंगे। लोकसभा में जब बहुमत साबित करना होगा 362 सांसदों का, उस समय सब के सब इकट्ठा हो जाएंगे और जो नहीं आएंगे उन्हें अनुपस्थित रहने के लिए संसद में कहा जाएगा, जिससे संख्या बल पूरा होने में 360 से कम भी रहेंगे तब भी काम चल जाएगा। हमें लगता है कि 2024 की बड़ी हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सोच लिया है कि अब चुनावी राजनीति को जड़ से खत्म कर देना है। न तो किसी राज्य में चुनाव होंगे और न लोकसभा चुनाव होगा, और इसके लिए उन्होंने जो तौर तरीका शुरू किया है, या कहें कि संविधान को हटाने, असंवैधानिक काम करने की शुरुआत किया है, वह सब कुछ संघ के अनुकूल है। और संघ तो बहुत पहले से चाहता था कि संविधान को हटाया जाए, मनुस्मृति को लागू किया जाए संविधान की जगह और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में क्या नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं और संविधान हटा करके वह प्रजातंत्र को खत्म करके हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देंगे? संकेत कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। प्रजातंत्र खत्म होने की आहट और हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की आहट मिल रही है। देश एक ऐसी अंधेरी गुफा की ओर बढ़ रहा है, जिस गुफा में जाने का रास्ता है लेकिन निकलने का, वापस आने का रास्ता नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री अपने फार्मूले में सफल हो पाएंगे? जो रणनीति अमित शाह ने मिलकर के बनाया है मोदी और भागवत के साथ, क्या उसमें अमित शाह कामयाब हो पाएंगे? और राहुल गांधी दूसरे छोर पर हैं और उनका कहना है कि इस देश से न तो संविधान को हटाया जा सकता है और न भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, न लोकतंत्र को खत्म किया जा सकता है और न इस देश की साझा संस्कृति को प्रभावित किया जा सकता है। राहुल गांधी अपनी धुन में संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के खड़े हैं और अमित शाह संविधान को मिटाने, प्रजातंत्र को मिटाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में अगर विपक्षी सांसदों को साध करके घर में बैठे बैठे संविधान हटाने की प्रक्रिया को क्रियान्वित कर रहे हैं, तो क्या माना जाएगा कि अमित शाह की जीत होने वाली है या फिर संविधान बचाने वाले, लोकतंत्र बचाने वाले राहुल गांधी की जीत होने वाली है? आप समझ लीजिए, कुछ बड़ा होने वाला है, धमाका होने वाला है। अब वह धमाका भारत के हित में होगा, भारत के पक्ष में होगा, सकारात्मक रचनात्मक धमाका होगा या विध्वंसात्मक होगा। अगर विध्वंसात्मक धमाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत सफल हो गए तो यह देश कुछ ही महीनों में, या यूं कहें कि अगस्त तक, 15 अगस्त तक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह चल रहे हैं कि सबसे पहले विपक्ष को तोड़ करके विपक्ष को खत्म कीजिए और फिर उसी विपक्ष के संख्या बल को अपने संख्या बल के साथ मिलाकर 2/3 बहुमत हासिल करके लोकसभा में संविधान हटाने का बिल पास करवाया जाए
और उसके बाद सारी तिकड़म और फितरतें लगाकर राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत हासिल करके कानून को पास कराया जाए, एक्ट बनाया जाए, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर तो मिनटों में हो जाएगा। और ऑलरेडी भारत के लगभग 24 राज्यों पर कब्जा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हो चुका है। तो सारी शर्तों को पूरा करके हिंदू राष्ट्र की ओर अगर नरेंद्र मोदी बढ़ रहे हैं और राहुल गांधी उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी सफल हो पाएंगे? हमें लगता है कि राहुल गांधी सफल हो पाएंगे, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र और संविधान की जड़ें बहुत गहराई तक हैं। सिर्फ शर्तों को पूरा करके संविधान को नहीं हटाया जा सकता है। इस देश के 140 करोड़ देशवासियों, जिसमें 90% ओबीसी एससी एसटी हैं, उनके दिलों को क्षति पहुंचा करके किसी भी रूप में संविधान को नहीं हटाया जा सकता है। 98 करोड़ मतदाताओं में भी 2/3 क्या 3/4 से अधिक ओबीसी एससी एसटी हैं, और हर ओबीसी एससी एसटी यही चाहता है कि बाबा साहब का संविधान अक्षुण्ण हो, निरंतर आगे वर्षों तक, सालों तक, सैकड़ों सालों तक भारत का संविधान आगे बढ़ता रहे और उसकी छत्र छाया में भारत विकास करता रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी, भागवत और शाह का मानना है कि यह संविधान दोयम दर्जे का संविधान है। असली संविधान तो मनुस्मृति है और असली प्रजातंत्र तो हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि इस देश में 80% से अधिक हिंदू रहते हैं। जिस देश में 80% से अधिक हिंदू रहते हैं, वह देश अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका। लानत है, ऐसा मानना है और ऐसा कहना है आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का और भगवा गैंग का। तो क्या आरएसएस का 100 साल का सपना पूरा होने जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, जिसके लिए आरएसएस का गठन किया गया था? आरएसएस को लगता है कि अब वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया है और संविधान हटाने की प्रक्रिया जब शुरू हो गई है अमित शाह के घर से, तो हिंदू राष्ट्र बनाने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अभी जमुना में बहुत पानी बह चुका है और बहुत पानी बहना बाकी है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि जो नरेंद्र मोदी, शाह और भागवत की सोच है उसी के अनुरूप देश चलेगा। जेएनजी भी मोर्चा संभाल चुका है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अभी तक तो उसका मोर्चा छात्रों और बेरोजगारों के हितों को लेकर के था, लेकिन जब देश पर एक बड़ी आपदा की आहट उसे मिलेगी तो उसे देश बचाना प्राथमिकता हो जाएगी और बेरोजगारों, छात्रों की समस्याएं दूसरी आवश्यकता होगी नरेंद्र मोदी से टकराने और सत्ता परिवर्तन करने के लिए। हाल के महीनों में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में जेएनजी ने तख्तापलट किया भी है, और उसी तर्ज पर अगर मोदी, शाह और भागवत के हिंदू राष्ट्र के खिलाफ इनकी सत्ता को पलट देने का मादा जेएनजी और राहुल गांधी रखते हैं तो यह हो करके रहेगा। आप समझ लीजिए कि भारत एक बहुत बड़े झंझावात, बहुत बड़ी आपदा या यूं कहें कि गृह युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस गृह युद्ध में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी अनुमान लगाया जा सकता है। अगर जेएनजी और देश के 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद राहुल गांधी के साथ रहेगा तो कितने भी नरेंद्र मोदी आ जाए, कितने भी शाह आ जाए और कितने भी भागवत आ जाए, इस देश का बाल बांका नहीं होगा।
संविधान का बाल बांका नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष भारत का बाल बांका नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।